नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, रीट मेंस राजस्थान हिस्ट्री में प्रमुख राजवंश चल रहे हैं। मेवाड़ राजवंश कंप्लीट कर दिया, टेस्ट भी ले लिया है। वीडियो आपने नहीं देखे तो वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मेंस हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। उससे पहले प्राचीन सभ्यता जो करवाई है उनके भी वीडियो मिल जाएंगे। आज हम जो प्रारंभ करने चल रहे हैं वो है मारवाड़ का राठौड़ वंश और उसके प्रतापी शासक, जो इस कक्षा 10 की बुक में दिए हुए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक बात भी ये भी कह रहा हूँ कि आप जो है 10th की बुक में से ये पढ़ो, और उसके बाद ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी अन्य सोर्स से न पढ़ो। आप किसी गाइड से पढ़ रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन इनको भी आप साथ में पढ़ोगे तो आपका कुछ राजवंश जो टॉपिक है वो गाइडों में क्या है, थोड़ा डिटेल में ज़्यादा विस्तृत होता है। और यहाँ पर क्या है, प्रमुख प्रमुख शासकों का वर्णन है, तो यहाँ से भी आप अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की भोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित था। ठीक है, यानी मेवाड़ और जो वागड़ प्रांत आपका कौन सा है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाला ये जो हिस्सा है इसे वागड़ प्रांत कहते हैं, बांसवाड़ा वाला। ठीक है, राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भाग में राठौड़ों के राज्य स्थापित है। यानी राजस्थान का जो उत्तरी भाग है चाहे पश्चिमी भाग देख लो, यानी राठौड़ राजवंश की हम राजस्थान में बात करें तो कहाँ कहाँ है। जैसे मुख्यतः हम बात करें तो आपके जोधपुर यानी मारवाड़ में राठौड़ वंश रहा हुआ है। इसके बाद बात करें तो बीकानेर में भी राठौड़ों का शासन रहा है। राव बीका ये जो है ये राठौड़ वंशी हैं। इसके बाद आपके बात करें तो मेड़ता में भी राठौड़ वंश शासन रहा हुआ है, और किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश शासन रहा है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान है जहाँ पर राठौड़ों का शासन रहा हुआ है। देखो, राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर विषय जो है विवादास्पद है, यानी इस बुक के अनुसार कह रहा हूँ। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति लेकर अलग अलग मत प्रचलित है। जैसे कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये राठौड़ जो है हिरण्याकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसमें राजा विश्ववुत्मन के पुत्र राजा वृद्धबले से पैदा होना लिखा है। दायलदास जो है इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, और इन्हें ब्राह्मण भल्लल राव की संतान बताया है। मनोहत ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाले जो शाखा उससे बताया है। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावली का आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ों की जो उत्पत्ति है इसके संबंध में एक मत नहीं है, परंतु सभी विद्वानों ने दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट से संबंधित मानते हैं। इसमें जोधपुर के और बीकानेर के राठौड़ प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के जो राठौड़ है इनका जो मूल पुरुष जो है उसे आदि पुरुष जिसे कहते हैं वो है राव सिंहा, यानी ये कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज था। जो जयचंद गढ़वाल उसका वंशज था। सिंहा है ये केवल मारवाड़ के छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। सिंहा ने जो है मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाई। यानी जो राव सिंहा है ये कौन है, राठौड़ राज्य के आदि पुरुष है। यानी प्रश्न आ जाए कि राठौड़ों के आदि पुरुष जो कौन है, तो राव सिंहा है। अब देखो, अगले शासक के रूप में आते हैं राव चूंडा। 1394 से 1423 इनका शासन है। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार किया, और मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बताया। यानी मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था, राव चूड़ा ने। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर और नाडोल पर भी अधिकार किया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा जाता है। उसकी जो पत्नी होती है चांद कंवर, उन्होंने चांद बावड़ी बनाई जोधपुर में। यानी चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, चांद कंवर ने। किसकी पत्नी थी, राव चूड़ा की। और चांद बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में। और एक बात बता दूं, ये जो राव चूड़ा है ना, ये वही राव चूड़ा है जिसकी पुत्री होती है हंसाबाई। उसका विवाह होना होता है कुंवर चूड़ा से। ये राव चूड़ा है और वो कुंवर चूड़ा है मेवाड़ का, उससे विवाह होता है। लेकिन उसका विवाह फिर हो जाता है राणा लाखा से। ठीक है, और इसके बाद जो अगला शासक आता है राणा रणमल, वो वही है जो मेवाड़ में मतलब अपना जो इसके बाद देखो आगे तक कहते हैं राव रणमल की। 1427 से 1438 इनका शासन रहा। रणमल ने अपने छोटा भाई होता है कान्हा, उसको मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर ये चला जाता है मेवाड़ अपनी बहन हंसाबाई के साथ। इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे कर दिया, राणा लाखा से। विवाह रणमल ने इस शर्त पर किया कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वह लाखा का उत्तराधिकार होगा। अपने भांजे मोक्कल के मेवाड़ महाराणा बनने से मेवाड़ प्रशासन में रणमल का जो है प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, और उसने क्या किया, जो
मेवाड़ के जो सामंत थे उनको हटाकर अपने जो मारवाड़ के जो राठौड़ सामंत है, अपने प्रभाव वाले सामंत है, उनकी नियुक्ति करता है। उसके बाद क्या होता है, जब कुंभा का शासन आता है मुगल की हत्या के बाद कुंभा, तो 1438 में रणमल की उसकी जो प्रेमिका होती है भारमली, उसके सहयोग से मेवाड़ी जो सामंत है उसकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो शासक है वो है राव जोधा, यानी रणमल का पुत्र। राव जोधा का शासनकाल है 1438 से 1489। राव जोधा जो है रणमल के पुत्र थे। 1438 में जब चित्तौड़ में रणमल की हत्या हो जाती है तो उसने जंगल में रहकर अपनी संगठन को एकत्र किया और 1453 में इन्होंने क्या जीता, इन्होंने जीता मंडोर। उन्होंने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ का जो राजकुमार होता है रायमल सांग इसका आपके कुंभा का पुत्र और सांगा का पिता, उनसे विवाह कर दिया और एक संधि होती है आवल बाबल की संधि। 1459 में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, 1459 में इन्होंने बसाया जोधपुर राजधानी बनाया और राव जोधा ने अपनी राजधानी सुरक्षित करने के लिए जो चिड़िया टूंग की पहाड़ी होती है उस पर एक दुर्ग बनाया था जिसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। राव जोधा ने दिल्ली का सुल्तान होता है बहलोल लोधी, उसको सेना को परास्त कर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने कहा कि जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक है, यानी जोधपुर का क्या है, प्रथम प्रतापी शासक है। तो आज हमने राव चूड़ा, राव रणमल, राव जोधा और आदिपुरुष राव सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम बात करेंगे अन्य शासक मालदेव, चंद्रसेन, इनके बारे में। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार है अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाने के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।